अच्छी तकदीर के लोग थोड़ा भी कष्ट होने पर भगवान को कोसते हैं और बुरी तकदीर के लोग थोड़ा भी अच्छा होने पर भगवान का स्मरण और धन्यवाद अवश्य करते हैं। कान्हा कहते हैं, यदि आपको ज़िंदगी में लोकप्रिय होना है तो सबसे ज़्यादा आप शब्द का, उसके बाद हम शब्द का और सबसे कम मैं शब्द का इस्तेमाल करना चाहिए। श्री कृष्ण जी कहते हैं, हमेशा सत्य वचन का स्पष्ट उच्चारण करो, कभी झूठ मत कहो, चाहे कोई खुश रहे या जाए। तुमसे कोई रूठे तो रूठे मत करो। अहंकार किसी को कुछ भी देकर क्या पता, तुम माँ भी दे रहे हो या पिछले जन्म का आरण चुका रहे हो। परिवर्तन इस प्रकृति का नियम है। कल जो किसी और का था आज वह तुम्हारा है, परंतु कल वो किसी और का होगा। श्री कृष्ण जी कहते हैं, अर्जुन, मनुष्य जो चाहे वह बन सकता है, परंतु उसे आत्मविश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर ध्यान लगातार चिंतन करना होगा। अहंकार और गर्व करने पर मनुष्य की प्रतिष्ठा, वंश और वैभव तीनों चले जाते हैं। जिंदगी के इस युद्ध में स्वयं ही कृष्ण और स्वयं ही अर्जुन बनना पड़ता है। रोज अपना ही साथी बनकर जिंदगी की महाभारत को लड़ना पड़ता है। जिंदगी को हमेशा खुश रहकर जियो, क्योंकि आप नहीं जानते कि जिंदगी कितनी बाकी है। मुझे क्या परवाह कि संसार क्या कहता है, मुझे यह पता है कि मीरा कृष्ण मुझे अपना कहता है। श्री कृष्ण जी कहते हैं, आत्मा का अंतिम लक्ष्य परमात्मा में मिल जाना होता है। अगर आपको लगता है कि आप हर समय सही हैं तो आप जीवन से कुछ नहीं सीखते हैं। मौन अच्छा है, परंतु जब आप पर अन्याय हो तब नहीं। श्री कृष्ण के अनुसार दूसरों के साथ कभी ऐसा बर्ताव न करें जो आपको अपने लिए नापसंद हो, तथा इतना मधुर रखें कि कभी वापस लेना पड़े तो खुद को कठिनाई न लगे। माली, यदि किसी भी पौधे को 100 घंटों से भी सींच रहा हो तब भी फल तो मौसम आने पर ही लगेगा। जीवन में इतना संघर्ष करना चाहिए कि अपने बच्चे का आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए दूसरों का आदर्श न देना पड़े। भगवत गीता में लिखा है, निराश मत होना, क्योंकि दुर्बल तेरा समय है, तू नहीं। स्वार्थ जीवन का एक ऐसा हुआ है जिसमें गिरकर निकल पाना बड़ा कठिन है। इस संसार में असंख्य कीमती वस्तुओं के होने के बावजूद भी हर किसी व्यक्ति के जीवन में मित्रता का एक बहुत मूल्यवान रिश्ता होता है। स्मरण हो सदा इस मन में, तेरे चरणों में मेरा ध्यान रहे। चाहे दुख में रहूं या सुख में रहूं, मेरे होठों पर सदा तेरा नाम रहेगा। जिंदगी में आप चाहे जितनी अच्छी किताबें पढ़ें या कितने भी अच्छे ध्वनि सुन लें, परंतु जब तक आप उन्हें अपने आचरण में नहीं अपनाते तब तक उनका कोई फायदा नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी में सब कुछ खत्म होना जैसा कुछ भी नहीं होता। हमेशा एक नई शुरुआत हमारी राह देख रही होती है। इस संसार में कर्म का धर्म से अधिक महत्व है, क्योंकि धर्म करके श्री कृष्ण से मांगना पड़ता है, पर कर्म करने पर श्री कृष्ण स्वयं आपको फल देते हैं। सीख की बातें तो सिर्फ खुद के लिए होती हैं, दूसरों को केवल सलाह नहीं दी जा सकती। महानता वह गुण है जो पद से नहीं संस्कारों से प्राप्त होता है। पराइयों को अपना बनाना उतना कठिन नहीं जितना अपनों को अपना बनाए रखना होता है। कन्हैया, तेरी यादों के साथ ऐसे ही जीवन का सफ़र करते हैं हम। अब तुझको ही लिखते हैं और तुझको ही पढ़ते हैं हम। मनुष्य कम करने में मनमानी कर सकता है, लेकिन फल प्राप्त करने में नहीं। श्री कृष्ण जी कहते हैं, मुझे जानने का केवल एक ही उपाय है। मैं मुझे बुद्धि द्वारा कोई नहीं जान सकता और न कोई समझ सकता है। भविष्य का दुख वर्तमान के सुख को समाप्त कर देता है। इस संसार में श्रेष्ठता केवल शक्तिशाली होने में नहीं, बल्कि वास्तविक श्रेष्ठता दूसरों में शक्ति जागृत करने में है। वह जो अंत के समय मेरी आराधना करते हुए अपना शरीर त्याग देते हैं, वे मेरे धाम को प्राप्त होते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है। शरीर जल से पवित्र होता है तो मन सत्य से, बुद्धि ज्ञान से और आत्मा धर्म से पवित्र होती है। एक प्रमाण कई परिणाम बदलने की ताकत रखता है। मनुष्य अपना चेहरा तो खूब सजाता है जिस पर लोगों की नज़र होती है, मगर आत्मा को सजाने का प्रयास भी कोई नहीं करता जिस पर परमात्मा की नज़र होती है। जब जीवन में बुरा समय आए तब समझ लेना कि अच्छे कर्म करने का समय आ गया है। क्या हमेशा मौन रहना उचित है? नहीं। इतिहास साक्षी है कि संसार में अधिक आपत्तियां इसलिए आईं क्योंकि वक्त आने पर मनुष्य उसका विरोध नहीं कर पाया। जो है माखन चोर, जो है मुरली वाला, वही है हमारे दुख हरने वाला, हमारा प्यारा श्री कृष्ण। खामोशी लबों की दिखाई देती है सबको, मगर शोर दिल का तेरे सिवा कोई सुनता नहीं। मेरे कृष्ण, बहुत सहनशीलता चाहिए रिश्तों को निभाने के लिए। छल कपट से तो महाभारत रची जाती है। खुश नसीब होते हैं वे जो राधा कृष्ण के दरबार में अपना मस्तक झुकाते हैं। आपका कर्म ही आपकी पहचान है, वरना एक नाम के हजारों इंसान हैं। इस संसार के 2 सबसे शक्तिशाली वीर हैं, धैर्य और वक्त, नहीं इच्छा सागर की। आपके दया प्रेम की बूंद ही काफ़ी है। भक्ति में रहे मन हरदम, बस श्री कृष्ण का ध्यान ही काफ़ी है। श्री कृष्ण कहते हैं, मुंह से माफ़ करने में किसी को समय नहीं लगता, पर दिल से माफ़ करने में संपूर्ण जीवन बीत जाता है। मनुष्य अपने जीवन में गलतियां करके उतना दुखी नहीं रहता,
जितना कि वह बार बार उन गलतियों के बारे में सोचकर दुखी होता है। जीवन में सफलता का पहनावा कभी तैयार नहीं मिलता, इसे बनाने के लिए मेहनत का होना चाहिए। वक्त कभी हमारा साथ नहीं छोड़ता, हम ही वक्त के साथ चलना छोड़ देते हैं। जब मानव को अपने धर्म पर गर्व हो जाता है, तब उसके हाथों धर्म होने लगता है। श्री कृष्ण कहते हैं, सत्य परेशान हो सकता है लेकिन कभी भी पराजित नहीं हो सकता। यह सच बात है कि भूल करके मनुष्य कुछ सीखता है, परंतु इसका यह तात्पर्य नहीं कि मनुष्य जीवन भर भूल करता रहे और कहे कि हम अभी भी सीख रहे हैं। इस संसार में हर कोई खाली हाथ आया था और खाली हाथ ही इस दुनिया से जाएगा। हमें कार्य के साथ साथ हमेशा कुछ वक्त विराम लेना चाहिए ताकि स्वयं के बारे में भी कुछ सोच सकें। सभी को सुख देने की क्षमता भले ही हमारे हाथ में ना हो, किंतु किसी को दुख या कष्ट न पहुंचे, यह तो हमारे हाथ में ही है। कभी भी अपनी सफलता का रोब अपने माता पिता को मत दिखाओ, क्योंकि उन्होंने अपना जीवन हार कर आपको जुटाया है। श्री कृष्ण बताते हैं कि आत्मा पुराने शरीर को वैसे ही छोड़ देती है जैसे मानव अपने पुराने कपड़े उतारकर नए कपड़े पहन लेता है। संसार का सबसे अच्छा तोहफा समय है, क्योंकि जब आप किसी को अपना समय देते हैं तो आप उसे अपने जीवन के वह पल देते हैं जो कभी लौट कर नहीं आएंगे। कान्हा कहते हैं, प्रेम का अर्थ सिर्फ विवाह करना नहीं होता, बल्कि पूरी निष्ठा के साथ अपना समर्पण करना होता है। जिंदगी में दो ही लोग असफल होते हैं, एक वो जो सोचते हैं लेकिन करते नहीं, और दूसरे वो जो करते हैं और सोचते नहीं। जिंदगी में कभी भी किसी से अपनी तुलना मत कीजिए। आप जैसे हैं सर्वोत्तम हैं, और श्री कृष्ण की प्रत्येक रचना सर्वोत्तम है। जानने की शक्ति और झूठ को सच से अलग करने वाली जो विवेक बुद्धि है, उसी का नाम ज्ञान है। मंजिल मुझे छोड़ गई, रास्तों ने थका दिया है, जिंदगी की जरूरत नहीं, मुझे श्री कृष्ण ने संभाल लिया है। फल की कामना छोड़कर कम करने वाला मनुष्य अपने जीवन को सफल बनाता है। संकट के समय काम आने वाला सखा कहलाता है। सुखमय तो सभी साथ देते हैं, पर दुख का साथी ही सच्चा साथी कहलाता है। ऐसे साथी ही हमेशा सम्मानित होते हैं। अगर अपने जीवन में कुछ करना है तो कल की सबसे अच्छी तैयारी यही है कि आज से ही अच्छा करो। जीवन में गर्व भी आवश्यक है, जब बातें हक, चरित्र और सम्मान की हों। हमारा संबंध उसी आत्मा से जुड़ता है जिनका हमसे पिछले जन्मों का कोई रिश्ता होता है, वरना इस संसार की भीड़ में कौन किसको जानता है। श्री कृष्ण ने बहुत अच्छी बात कही है, हार चाहिए न जीत चाहिए। जिंदगी में अच्छी सफलता के लिए परिवार और कुछ मित्र का साथ चाहिए। जीवन में उन पर विश्वास मत करो जिनका ख्याल वक्त के साथ बदल जाए, विश्वास उनका करो जिनका ख्याल तब भी वैसा रहे जब तुम्हारा वक्त बदल जाए। रिश्तों को निभाने के लिए समय निकालना ज़रूरी है। कहीं ऐसा न हो कि जब आपके पास समय हो तो रिश्ता ही न बचे। यदि जगत में प्रत्येक काम मनुष्य द्वारा संभव होता तो मेरा अस्तित्व ही नहीं होता। जहाँ से तुम्हारे प्रयत्नों का अंत होता है, वहीं से मेरा अर्थात ईश्वर का कार्य प्रारंभ होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि बच्चा क्या खाएगा, क्या पिएगा, क्या पहनेगा, इसका ध्यान बच्चा नहीं उसकी माँ रखती है। उसी तरह हमें क्या देना है और क्या नहीं देना है, यह स्वयं भगवान देखते हैं। खोकर पाने का अलग मज़ा है, रो रो कर हंसने का मज़ा ही कुछ और है। हार तो जिंदगी का हिस्सा होता है, लेकिन हारने के बाद जीतने का मज़ा ही कुछ और होता है। अच्छा बनने के लिए किसी की नकल करने की ज़रूरत नहीं, खुद इतना अच्छा बनो कि लोग आपकी नकल करने लगे। अगर कोई आपसे मांगे तो दे दिया करो, क्योंकि भगवान ने आपको देने वालों में रखा है, मांगने वालों में नहीं। अच्छे वक्त को देखने के लिए बुरे वक्त को झेलना पड़ता है। हमेशा अपनी नज़र उस चीज़ पर रखें जिससे आप पाना चाहते हैं, उस पर नहीं जिसे आप खो चुके हैं। अन्न और जल से बढ़कर कोई दान नहीं, और माता पिता से बढ़कर कोई देवता नहीं। जिंदगी का सबसे बड़ा गुरु मंत्र यही है, अपने राज्य को किसी को न बताएं। ज़रूरत से ज़्यादा इज्जत और समय देने पर लोग आपको गिरा हुआ समझने लगते हैं। अहंकार में डूबा इंसान न तो खुद की गलतियां देखता है और न ही दूसरों की अच्छाइयाँ। जीवन में जितनी कठिन परिस्थितियां आएंगी उतना ही मजबूत बनते जाओगे, और जितना आप मजबूत बनते जाओगे जिंदगी उतनी ही आसान होती जाएगी। यही जिंदगी का नियम है। याद रखें, अपमान का बदला लड़ाई करके नहीं, बल्कि सामने वाले से अधिक सफल होकर लिया जा सकता है। साथ रहकर कोई छल करे तो उससे बड़ा कोई शत्रु नहीं हो सकता, और जो हमारे मुंह पर हमारी बुराई करता है वह बड़ा कोई मित्र नहीं हो सकता। त्याग दो अपने बुरे कल को, क्योंकि उसका प्रभाव आने वाले कल को दूषित कर देगा। जिंदगी जीने के दो तरीके हैं, एक तो जो पसंद है उसे हासिल करो, और दूसरा जो हासिल है उसे पसंद करना सीखो। चीज़ों की कीमत मिलने से पहले होती है और इंसान की कीमत खो देने के बाद। मुफ्त में तो सिर्फ माँ बाप का प्यार मिलता है, बाकी इस दुनिया में हर रिश्ते के लिए कुछ न कुछ चुकाना पड़ता है।